मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 17 के दूसरी क्लास है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 49 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर पर एक क्लास ले रखा हूँ जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर को मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन पर कितने और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस के भी बारे में डिस्कस करता हूं। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से यदि आप पढ़ाई करते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ उस क्वेश्चन पर बनने वाले क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़कर जाते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाना है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है हमारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जितनी भी क्लासेस मैं लेता हूँ डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्लास को आप अच्छी तरीके से देखकर जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका क्लास से बाहर नहीं जा रहा है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आपको करना क्या है, प्रत्येक क्लासेस को अच्छी तरीके से 1 से 2 बार 100% ले लेना है। आपके डियर स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बचे दिनों की संख्या जो है डियर स्टूडेंट, तो मैक्सिमम आपके पास कह सकते हैं आपके पास 35 दिन बचा हुआ है। 35 दिन बचा हुआ है तो लास्ट के 35 डेज में पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप अच्छी तरीके से सिलेबस के अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को कंप्लीट कर लीजिए। जो भी आपका सिलेबस है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को अच्छी तरीके से एक बार कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। और डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय आप टाइमर जरूर लगा लीजिए। आप 2.5 घंटे का टाइमर लगा लीजिए और देखिए 2.5 घंटे में मैं कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद से जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होता है उसको देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन गलत हुआ है या किस चैप्टर से गलत हुआ है। तो जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उस चैप्टर को आप एक बार अच्छी तरीके से फिर पढ़ जाइए। इससे होगा क्या, आपको अपनी कमी पकड़ में आएगी कि यानी कि हमारा इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इस चैप्टर पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 80+ क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट हमारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका है डियर स्टूडेंट, क्लोरीन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी आपका है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर सी आपका है डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी आपका है डियर स्टूडेंट अमोनिया। तो क्लोरीन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट उपयोग होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका SO2 होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है डियर स्टूडेंट, चीनी का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है SO2, ऑप्शन नंबर बी आपका है NH3, ऑप्शन नंबर सी आपका है PH3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है CO। तो चीनी का शुद्धिकरण डियर स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है,
मांस आदि को सड़ने से बचाने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो मांस आदि को सड़ने से बचाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मांस आदि को सड़ने से बचाने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से चीनी का शुद्धिकरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से क्लोरीन के प्रभाव के नष्ट करने के लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, ऑक्सीजन का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो ऑक्सीजन का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम लैवासिए था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला की रंग देती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है नीला, ऑप्शन नंबर बी आपका है पीला, ऑप्शन नंबर सी आपका है हरा और ऑप्शन नंबर डी आपका है काला। तो अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर डियर स्टूडेंट कौन सा रंग देती हैं, ये आपको बताना है। तो अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर डियर स्टूडेंट पीला रंग देती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, अमोनिया तथा सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है डियर स्टूडेंट, ईथर विधि द्वारा हैबर विधि द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में उत्प्रेरक है। तो आपको हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे प्राप्त किया जाता है ये पता होना चाहिए। तो हैबर विधि में होता क्या है डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन को डियर स्टूडेंट हम लोग किससे अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको अमोनिया प्राप्त होता है, यानी कि आपको मिल जाएगा 2NH3 के रूप में। तो हैबर विधि में जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो आपका उत्प्रेरक का काम करता है वह Fe और मोलिब्डेनम काम करता है। इस तरीके से हैबर विधि द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में उत्प्रेरक का कार्य आपका अमोनिया करता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हैबर विधि यह बहुत सारे चैप्टर में दे रखा है तो इससे आपका एक क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हैबर विधि में होता क्या है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में तो आपका अमोनिया बनता है, यही आपका हैबर विधि है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस जलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है पीली लौ से, ऑप्शन नंबर बी आपका है नीली लौ से, ऑप्शन नंबर सी आपका है हरी लौ से और ऑप्शन नंबर डी आपका है नीली लाल लौ से। तो हाइड्रोजन गैस जो जलती है वो आपका नीली लौ से जलती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपका सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, अमोनिया को निम्नलिखित में से किस पर गुजार कर हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो अमोनिया को निम्नलिखित में से किस पर गुजार कर आप हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, रक्त तथा सोडियम पर यदि आप अमोनिया को गुजारते हैं तो आपको हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, हाइड्रोजन सल्फाइड को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं हम H2SO4। हाइड्रोजन सल्फाइड को शुष्क करने के लिए हम प्रयोग करते हैं H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H2SO4। H2SO4 का जो रासायनिक नाम है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, नौसादर को एक परखनली में गर्म करने पर परखनली के मुंह पर रखा लाल लिटमस कागज पहले नीला फिर लाल हो जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए आपका है, नौसादर की वाष्प क्षारी भी है और अम्लीय भी। ऑप्शन नंबर बी आपका है, पहले NH3 फिर HCl गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका है, पहले Cl2 फिर NH3 गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका है, HCl फिर NH3 गैस मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, नौसादर को एक परखनली में गर्म करने पर परखनली पे मुंह पर रखा लाल लिटमस कागज पहले नीला फिर लाल हो जाता है। इसका मेन रीज़न है कि पहले अमोनिया फिर HCl गैस निकलती है।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है जल में अमोनिया गैस, ऑप्शन नंबर ए आपका है कम विलेय है, ऑप्शन नंबर बी आपका अविलेय है, ऑप्शन नंबर सी आपका है विलेय है और ऑप्शन नंबर डी आपका अत्यधिक विलेय है। तो जल में अमोनिया गैस आपका अत्यधिक विलेय है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है जब क्लोरीन अधिक मात्रा में हो तो अमोनिया से अभिक्रिया करने से बनता है। तो जब क्लोरीन आपका अधिक मात्रा में हो तो अमोनिया से अभिक्रिया करने पर डियर स्टूडेंट आपका क्या बनता है ये आपको बताना है। तो देख ही लेते हैं क्या बनता है। तो ले लेते हैं हम क्लोरीन, यहाँ से हम ले लेते हैं क्लोरीन, तो 2 भाग मैंने क्लोरीन ले लिया। इसको आपको अभिक्रिया किससे कराना है, इसको आपको अभिक्रिया करा देना है अमोनिया से। तो 2NH3 से मैंने अभिक्रिया करा दिया। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा आपको NH4Cl, उसके बाद से मिल जाएगा आपको NCl3 प्लस का H2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब हम क्लोरीन को अमोनिया से अभिक्रिया करा रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड और NCl3 प्लस का हाइड्रोजन मिल रहा है। तो आपको ऑप्शंस में दे रखा है NCl3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 का, इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है वायु को क्षारीय पाइरोगैलोल में प्रवाहित करने में अवशोषित होता है। तो वायु को क्षारीय पाइरोगैलोल में प्रवाहित करने पर डियर स्टूडेंट आपका ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है अम्लीय K2Cr2O7 में SO2 प्रभावित करने से। तो अम्लीय K2Cr2O7 में SO2 प्रभावित करने से डियर स्टूडेंट आपका हरे रंग का Cr2SO4 का थ्रायस बनता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है क्लोरीन व SO2 की विरंजक क्रिया में एक अंतर यह है कि। तो क्लोरीन व SO2 की विरंजन क्रिया में एक अंतर यह होता है कि डियर स्टूडेंट, एक अंतर यह होता है कि डियर स्टूडेंट आपका जो Cl2 है अस्थायी रूप से विरंजन करती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका प्रयोगशाला में Cl2 गैस बनाने की विधि है। तो प्रयोगशाला में जो Cl2 गैस बनाने की विधि है डियर स्टूडेंट उसमें करते क्या हैं, हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को यानी कि हम MnO2 को सांद्र HCl से अभिक्रिया कराते हैं। प्रयोगशाला में यदि आपको क्लोरीन गैस बनाना हो तो क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम HCl से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है MnCl2 प्लस का मिल जाता है Cl2 प्लस का मिल जाता है 2H2O। दो आपका क्वेश्चन में दे रखा है KMnO4, यहाँ पर K नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्लोरीन गैस मिलती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए KClO3 को MnO2 उत्प्रेरक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं क्योंकि। तो इसके साथ गर्म करने का मेन जो मकसद होता है डियर स्टूडेंट, यह अधिक ताम्रकंप ऑक्सीजन देता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका H2S कार्य करती है। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरीके से कार्य करती है ये आपको बताना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका अपचायक के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत कहने वाला वैज्ञानिक था। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत कहने वाला जो वैज्ञानिक था डियर स्टूडेंट वो आपका प्रिस्टले था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपका वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो वनस्पति तेल से घी बनाने की प्रक्रिया को डियर स्टूडेंट हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपका अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो डियर स्टूडेंट अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है गर्म और सांद्र कास्टिक सोडे
विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या बनता है? तो गर्म और सांद्र कास्टिक सोडे विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर डियर स्टूडेंट आपका NaClO3 बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपका डियर स्टूडेंट शुष्क एवं बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो शुष्क एवं बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको शुष्क एवं बूझे चूने का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो शुष्क एवं बूझे चूने का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका होता है CaOH का ट्वाइस। इसको आप क्लोरीन से अभिक्रिया करा दो, तो इसको मैं क्लोरीन से अभिक्रिया कराऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा CaOCl2 यानी कि विरंधक चूर्ण, प्लस का मिल जाएगा H2O के रूप में। तो आपने देखा कि जब शुष्क एवं बूझे चूने को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको विरंजक चूर्ण मिलता है और H2O मिलता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस गैस द्वारा होता है? तो जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव होता है डियर स्टूडेंट वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपका है वायु में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा है। तो वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन की मात्रा है डियर स्टूडेंट 78% होता है। तो 78% के नियर अबाउट कौन है? 80%। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 17 प्रमुख गैसें पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।